बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये पूछा गया है कि क्या इद्दत के दौरान सास अपने दामाद से पर्दा करेगी। तो ये बात याद रखें कि पर्दे का ताल्लुक इद्दत के साथ नहीं है। पर्दा तो औरत की सारी ज़िंदगी के लिए है। यह हमारे मुआशरे में गलतफहमी पाई जाती है कि आम तौर पर कई रिश्तेदारों से पर्दा नहीं किया जाता, हालांकि करना चाहिए। लेकिन अगर किसी औरत का खामद फौत हो जाए, वो इद्दत में हो, तो फिर वो ऐसे रिश्तेदारों से भी पर्दा करना शुरू कर देती है जिनसे पर्दा नहीं, यानी उसको पर्दा नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर पर्दा वाजिब नहीं है उन रिश्तेदारों से करना, लेकिन वो कर देती है। तो ये गलत फहमी है। पर्दे का ताल्लुक इद्दत के साथ नहीं है, पर्दे का ताल्लुक औरत की सारी ज़िंदगी के साथ है। अब देखें कि एक तरफ हम मुआशरे को और माहौल को बदनाम करते हैं कि आजकल मुआशरा ऐसा है, पर्दा हो नहीं सकता, लेकिन दूसरी तरफ जो औरत इद्दत गुजार रही होती है वो कितने एहतमाम के साथ पर्दा करती है। तो इससे ये साबित होता है कि अगर हम एक चीज़ को दिल और दिमाग के साथ तस्लीम कर लें तो उस पर अमल भी कर सकते हैं। उस पर अमल करना आसान हो जाता है, सिर्फ उस चीज़ की अहमियत हमारे दिल में बैठ जाए। तो जब इद्दत के दौरान औरत यह समझती है कि अगर मैं पर्दा नहीं करूँगी तो मेरी इद्दत मुकम्मल नहीं होगी, मैं गुनहगार होंगी, तो वो एहतमाम के साथ पर्दा करती है। हालांकि यही पर्दा सारी ज़िंदगी है। पर्दे का ताल्लुक इद्दत के अहकाम के साथ नहीं है कि जब इद्दत होगी तो पर्दा करेंगे, जब इद्दत ख़त्म होगी तो पर्दा छोड़ देंगे। तो इसी तरह लोग अफरात व तफरीत में मुब्तला हैं। आम हालत में पर्दा नहीं करती औरतें, और इद्दत के दौरान ऐसे रिश्तेदारों से पर्दा करना शुरू कर देती हैं कि जिनसे पर्दा लाजिम नहीं है। मिसाल के तौर पर सवाल ये पूछा गया है कि क्या इद्दत के दौरान सास अपने दामाद से पर्दा करेगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ना इद्दत से पहले और ना इद्दत के दौरान सास का दामाद से पर्दा नहीं है। अगर वो करना चाहती है तो वो अलग बात है, लेकिन शरीयत ने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं करार दिया कि सास अपने दामाद से पर्दा करे। सास और दामाद का रिश्ता वही है जिस तरह माँ और बेटे का होता है, जिस तरह ससुर और बहू का होता है। ससुर बहू के साथ किसी सूरत भी शादी नहीं कर सकता, इसी तरह सास और दामाद की शादी भी किसी सूरत नहीं हो सकती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह निसा में जहाँ पर बयान फरमाया है कि इन इन रिश्तों से निकाह करना हराम है, ये आपके महारिम है, तो वहाँ पर इरशाद फरमाया कि उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी माँ औरतों की माएँ, तुम्हारी औरतों की माँ यानी तुम्हारी सास, तुम्हारी बीवी की माँ, ये भी तुम्हारी महरम है और इसके साथ किसी सूरत भी निकाह जायज़ नहीं है। तो जब निकाह जायज़ नहीं है तो वो गैर महरम भी नहीं है। जब गैर महरम नहीं है तो उससे पर्दा भी ज़रूरी नहीं है, ना इद्दत से पहले और ना इद्दत के दौरान। तो औरत को चाहिए कि वो सारी ज़िंदगी पर्दे का एहतमाम करे, लेकिन उन रिश्तेदारों से जिनसे शरीयत ने पर्दा करने का हुक्म दिया है। और शरीयत ने जिन रिश्तेदारों से पर्दा करने का हुक्म नहीं दिया तो अपनी तरफ से लाजिम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर फितने का खौफ हो तो फिर अगर कोई औरत करना चाहे तो फिर उसको करना चाहिए। अगर फितने का खौफ हो तो